आप फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स केस में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 को एनसीबी के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2019 में करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का वायरल वीडियो फॉरेंसिक जांच में सही पाया गया है, जिसके बाद करण जौहर और उस वीडियो में दिख रहे फिल्मी सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस वीडियो पर आगे की कार्रवाई के लिए इस वक्त एनसीबी की एक अहम बैठक हो रही है और जांच में यह पता चला है कि यह वीडियो जुलाई 2019 का है और इस वीडियो में फिल्म जगत के 10 से ज्यादा सितारे आपको भी इस वक्त नजर आ रहे होंगे। अब सब पे शिकंजा देखिए कसरत तय माना जा रहा है, क्योंकि यह बताया जा रहा है करण जौहर के घर पर यह पार्टी हुई थी और इसका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच हुई और जांच में यह सही पाया गया है, जिसके बाद करण जौहर और इस वीडियो में दिख रहे जो फिल्मी सितारे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि करण जौहर सामने आए, उन्होंने खुद से सफाई दी क्षितिज प्रसाद के ऊपर भी और साथ ही साथ इन वीडियोस पर भी उन्होंने कहा उनके घर पर कभी भी ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई जिसमें ड्रग्स लिया जा रहा हो। लेकिन इस वीडियो की जांच के बाद यह तय है कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ था और क्या गड़बड़ था दरअसल अब यही तलाशने की कोशिश एनसीबी की तरफ से होगी। 10 से ज्यादा सितारे इसमें नजर आ रहे हैं, दीपिका पादुकोण इसमें नजर आ रही हैं, वरुण धवन इसमें नजर आ रहे हैं, रणबीर कपूर इसमें नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ इन सब की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और सबसे ज्यादा करण जौहर की बढ़ सकती है। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विवेक हमारे साथ मौजूद हैं और आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले रुक विवेक, यानी विवेक देखिए ये 10 कलाकार जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए जिस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हर दिन नए खुलासे और नए नाम सामने आते जा रहे हैं। जिस तरीके से अब शिक्षित प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और साथ में उनके घर से कुछ चरस ड्रग जो बरामद हुई थी उनकी पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि कुछ बड़े लोगों के नाम उसने बताए हैं कि बॉलीवुड में ये लोग भी ड्रग्स का सेवन करते हैं। यही वजह है कि अब शिक्षित के बयान पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बड़े लोगों के ऊपर समन जारी करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक नामों का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जिनका नाम शिक्षित प्रसाद ने लिया है। लेकिन जिस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को बुलाकर पूछताछ की है, बाकायदा ने समन जारी करके पूछताछ की है, तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जो जांच का दायरा है वो भी थमा नहीं है। जांच का दायरा और आगे बढ़ रहा है और जांच के दायरे में आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कुछ और बड़े लोग भी एनसीबी के रडार पर आ सकते हैं। अर्पिता, बिल्कुल, आशीष का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। आशीष किला कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। आशीष, कितने बजे पेशी होनी है? अर्पिता, तकरीबन बताया जा रहा है कि 12:30 से 1 बजे का वक्त है जब पेशी होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड की वजह से हो सकता है कि आने वाला जो वह क्षितिज प्रसाद हैं उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जाए। और सबसे अहम बात यह है कि क्षितिज प्रसाद से ही पूछताछ के बाद जो है कई अहम सुराग मिले हुए थे, जिसके बाद एनसीबी ने शुक्रवार की रात को ही जो है मुंबई के 6 इलाकों में छापेमारी की थी और कई ड्रग पेडलर्स को जो है ड्रग पेडलर्स के यहाँ पे छापेमारी हुई थी। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, उनकी तलाश अभी भी जारी है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4 बॉलीवुड के नामी कलाकार, एक्टर्स और साथ ही साथ 2 प्रोड्यूसर्स के नाम भी उभर कर सामने आए जिन्हें क्षितिज ने ड्रग्स मुहैया कराने की बात कही है। हालांकि इन नामों के बारे में अभी तक एनसीबी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम बात यह है कि इस पूछताछ के बाद जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन ऑफलाइन तय की जा रही है, क्योंकि ये 4 सेलिब्रिटीज, उन्हें क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उसी को लेकर जो है ये मीटिंग एनसीबी की एक ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें यह तय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि क्षितिज प्रसाद के साथ जो है अनुभव चोपड़ा को भी जो है उस वक्त हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी। एक फिल्म डायरेक्टर है, हालांकि धर्मा प्रोडक्शन ने उनसे पूरी तरह से किनारा कर लिया। उन्होंने बताया कि साल 2011-12 में वो कुछ एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए केवल महज 2 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए थे, उसके बाद वो चले गए थे। अनुभव चोपड़ा से क्या पूछताछ हुई, उनसे क्या जानकारियां उभर कर सामने आई, उन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे कई सर्कल हैं जिसे इस वक्त एनसीबी खंगालने में जुटी हुई है। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, चाहे सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो, रकुल प्रीत हो या फिर सुमोन खंबाटा हो, सभी के फोन जो हैं वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। यानी कि जो बयान उन्होंने बताए उन बयानों के अलावा
और कहां से नेक्सस उभर कर सामने आ सकता है और कड़ियां किस तरह से जोड़ी जा सकती हैं, जिस बयानों से, जिस ड्रग्स के कनेक्शन से अपने आप को साफ तौर पे तीनों सेलिब्रिटीज दरकिनार कर रही हैं, उनके असल सच्चाई क्या है उसे ही खंगालने के लिए उनके फोरेंसिक के लिए जो है ये फोन जब्त किए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरी जो चेन चल रही है उस पूरी चेन को बस्ट करने की तैयारी में एनसीबी जुटी हुई है। और यही वजह है कि इस मामले में पहले अभी इस वक्त की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, चाहे मुंबई जोनल की हुई हो या सवाल अब ये कि क्षितिज प्रसाद ने जिसका जिसका नाम लिया है, हो सकता है उन्हें भी आने वाले दिनों में बुलाया जाए समन करके पूछताछ के लिए। लेकिन क्या ये वीडियो में जो 10 कलाकार दिख रहे हैं, इन्हें भी ऐसा मुमकिन है कि एनसीबी जल्द ही बुला सकती है? और जो 4 नाम सामने आ रहे हैं, क्या वो वही हैं जो इन वीडियो में दिख रहे हैं, उनसे कोई ताल्लुक रखते हैं? विवेक, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल आशीष मेरा आपसे। जी, इस पूरे एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम बात यह है कि बॉलीवुड के किसी भी जो 4 कलाकारों के नाम बताए जा रहे हैं जिनके लेके इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनके किसी भी नाम का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से उस वीडियो का फॉरेंसिक करवाया गया है, यानी कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ जरूर पकड़ा है, जिसको लेकर इस वक्त बहुत जो है उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। पहले फॉरेंसिक वीडियो ऑडिट करवाया गया, फिर इसके बाद जो है इसके बारे में आगे की जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ था कि उस पार्टी में ड्रग्स पहुंची भी थी या नहीं पहुंची थी। इसी को लेकर जो है पहले क्षितिज से भी पूछताछ की गई थी, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन का प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव रह चुका है क्षितिज, और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि करण जौहर का सबसे करीबी था। हालांकि करण जौहर ने इन आरोपों से साफ इनकार किया हुआ था, लेकिन कुछ सुराग जरूर मिले हैं और उसी के मद्देनजर जो है एनसीबी आगे की इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही है। हालांकि किसी भी सेलिब्रिटी का नाम, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी सेलिब्रिटी का नाम सामने नहीं आया। ठीक है विवेक, एनसीबी की एक अहम बैठक भी होनी थी, क्या वो बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अहम बैठक शुरू होनी है। हालांकि अब ये बैठक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर कोई भी सीनियर अधिकारी अभी नहीं पहुंचा है। तो बताया जा रहा है कि दोपहर के आसपास जब ये बैठक होगी तब जो यहाँ के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े और डिप्टी डीजी एम.के. जैन है वो यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो एसआईटी के जाँच कर रहे हैं के.पी.एस. मल्होत्रा, वो भी डिप्टी डायरेक्टर है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के, वो भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अब जो है FSL ने यानी फॉरेंसिक टीम ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो वीडियो करण जौहर घर में जो बना था, जो पार्टी का वीडियो बना था, वो सही है। अब इस वीडियो को लेकर एनसीबी क्या कार्रवाई करती है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है, उसको लेकर ये पूरी मीटिंग चलेगी। लेकिन जिस तरीके से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उस पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से फोन जब्त हुए हैं, ये सबसे अहम है अर्पिता कि जिस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण के फोन को जब्त कर लिया है। अब उन फोन को रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी कि 2017 से लेकर 2020 यानी 3 साल में वो किन किन लोगों से चैट करती थी, किन किन लोगों से बातचीत होती थी, किन किन लोगों के साथ कॉल डिटेल्स है। तो अगर इन तीनों अभिनेत्रियों ने उस व्हाट्सएप चैट को डिलीट भी किया होगा या फिर नाम या फिर मैसेज कोई डिलीट भी किए होंगे या कोई पिक्चर डिलीट की होगी, तो यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने तीनों के फोन लेकर अब FSL फॉरेंसिक टीम फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है और सभी डेटा को रिट्रीव किया जाएगा। विवेक रहिए अब हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर, इस समय बड़ी खबर आ रही, ड्रग्स केस में कुछ और बड़े नाम आ सकते हैं और इनमें एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर्स और दूसरे सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। क्षितिज प्रसाद से पूछताछ के बाद एनसीबी के रडार पर 7 बड़े नाम हैं और सभी शक के घेरे में हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि क्षितिज इन सभी को जानता है जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। एनसीबी के पास इन एक्टर्स और प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई जानकारी क्षितिज प्रसाद से पूछताछ के बाद मौजूद है, जिसकी जांच की जा रही है। यानी विवेक, अब जया साहा के बाद क्षितिज प्रसाद भी एक मेन कैरेक्टर कह सकते हैं जो कई रात से पर्दा उठाएगा। बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए पहले जया शाह थी जो कौन टैलेंट एजेंसी में काम करती थी, जिसके बाद करिश्मा प्रकाश का नाम आया। जो करिश्मा प्रकाश वो शख्स हैं जो दीपिका पादुकोण के साथ 8 सालों से जुड़ी हुई हैं, उनकी मैनेजर रही हैं। और इसके बाद ही जब मैनेजर के जो फोन डिटेल्स उनमें सामने आए, तभी दीपिका पादुकोण और बाकी के सेलिब्रिटीज को समन जारी करके बुलाया गया था। अब क्षितिज प्रसाद एक अहम कड़ी है और बताया जा रहा है कि इसकी पूछताछ में भी कुछ बड़े नाम जरूर सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है और आज उसकी रिमांड मांगी जाएगी और एनसीबी पूरी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टोडियल रिमांड मिले ताकि और भी पूछताछ की जा सके। लेकिन क्षितिज प्रसाद को जब मेडिकल के लिए निकाला जा रहा था, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो क्षितिज प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके घर से कुछ भी
ड्रग्स नहीं मिला है, उन्हें पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने उनसे पूछा भी था कि कौन वो लोग हैं जो उन्हें फंसा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से सृजित ने मीडिया से बात कर न्यूज़ 18 इंडिया से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया है, लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनसे नाम उगलवाने की कोशिश जरूर करेंगे। यही वजह है कि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पूरी कोशिश लेकिन आशीष, मीडिया ने जब सवाल पूछा क्षितिज प्रसाद से, तो उसने कहा उसे फंसाने की कोशिश हो रही है, उसके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अर्पिता, सबसे अहम बात यह है कि क्षितिज प्रसाद ने शुरुआत में ही एनसीबी ने जब उन्हें समन किया हुआ था, उनके घर से गांजा बरामद किया गया हुआ था। उसके बाद जब उन्हें यहां पर एनसीबी पूछताछ के लिए लेके आई, तब उस वक्त जो है कॉपरेट नहीं कर रहे थे। और यही वजह थी कि केपीएस मल्होत्रा ने जब रकुल प्रीत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, जो उनका खुद लिखित स्टेटमेंट था, वो लिया और सीधे फिर इसके बाद क्षितिज प्रसाद से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे और साफ तौर पर बताया कि रकुल प्रीत ने अपने लिखित खुद के यहाँ से लिखे हुए स्टेटमेंट में तुम्हारा नाम लिया और साफ तौर पर बताया कि तुम जो है उससे लगातार टच में थे, रकुल प्रीत से टच में भी थे। इसके अलावा ड्रग्स के लिए भी तुमने उसे ऑफर किया था। तो कहीं ना कहीं जब अपने आप को क्षितिज प्रसाद पूरी तरह से फंसते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें भी पता है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो कहीं ना कहीं जो है कई और बड़े नाम उभर कर सामने आएंगे। और यही वजह है कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने एनसीबी पे आरोप लगाया है कि जो है वो फंसाया जा रहा है उनके घर से। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज प्रसाद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्षितिज को पहले हिरासत में लिया गया था और उसके बाद कल गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी अभी उससे और पूछताछ करना चाहता है और इसके लिए एनसीबी कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मांगेगा। पेशी से पहले क्षितिज की मेडिकल जांच करवाई गई और इस दौरान क्षितिज ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है। क्षितिज प्रसाद धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा रहा है और करण जौहर की वो कंपनी है। ऐसे में करण जौहर की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij Prasadi. Kshitij, you want to say something? Kshitij. Kshitij, what are you saying? You are being framed is what you are saying. यानी विवेक, अपनी जो सवाल उनसे पूछे गए थे उसके जवाब में तो उन्होंने कहा कि उनके घर से ड्रग्स बरामद नहीं हुई और उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब रकुलप्रीत सिंह उनका नाम ले रही हैं, ये बता रही हैं कि उसको जानती थी और ड्रग्स के बारे में भी कई बार उसने उससे बात की, तो इसके बाद अब धीरे धीरे कड़ियां देखिए खुलने लग गई हैं। हाँ बिल्कुल शिकार अर्पिता, आपने देखिए जब भी कोई आरोपी गिरफ्तार होता है या फिर ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार या दूसरे मामले में गिरफ्तार हो, तो हर एक आरोपी यही बोलता है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसके घर से कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके घर से चरस बरामद हुआ है। हालांकि क्वांटिटी कितनी है इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से रकुल प्रीत और बाकी के सेलिब्रिटीज ने सृजित प्रसाद का नाम लिया है, इसी वजह से सृजित प्रसाद को गिरफ्तारी दिखाई गई है। और सृजित प्रसाद से और भी ज्यादा जानकारी निकालने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पूरी कोशिश करेंगे जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके, ताकि वो जो कस्टडियल इंट्रोगेशन की बात होती है कि आरोपी सामने होता है और जो अधिकारी होते हैं वो सामने होते हैं, सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और जो जिस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, उसमें हो सकता है कि क्षितिज कई बड़े बॉलीवुड के नाम को, सितारों का नाम ले ले, क्योंकि क्षितिज का नाम और किसी ने नहीं बल्कि रकुलप्रीत और जो बाकी के जो दूसरे स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें क्षितिज प्रसाद का नाम आया है। बाकायदा जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने क्षितिज के घर पर जब छापेमारी की थी, जिस दिन उसे हिरासत में लिया गया था, उस दिन भी उसके घर से चरस मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा कार्टेल है उसमें क्षितिज प्रसाद का जो रोल है, जो कड़ी है, वो काफी अहम मानी जा रही है। पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से करिश्मा और जया शाह जो क्वांट टैलेंट एजेंसी में काम करती थी, उनकी व्हाट्सएप चैट, उनकी पूछताछ में कई बड़े बड़े नाम शामिल आए थे, जिसमें श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, इन सबको ड्रग्स केस में देखिए एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीबी ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब तक की पूछताछ से ये पता चला कि तीनों अभिनेत्रियों ने ड्रग्स से जुड़े एनडीपीएस एक्ट की कई कानूनों को तोड़ा है, जिसमें नशीले पदार्थ का सेवन, उन्हें अपने पास रखना और ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शामिल है। और पूछताछ में भी सारा और श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स से जुड़ी चैट की बात स्वीकार की है। एनसीबी अब पूछताछ के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। 4 व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान
और श्रद्धा कपूर। पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मामले में पूछताछ के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रो पड़ी थी। दीपिका से कल एनसीबी ने मुंबई में 6 घंटे तक पूछताछ की थी और यह बताया जा रहा है कि इस दौरान दीपिका पादुकोण 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार रोई। और इतना ही नहीं, दीपिका ने जांच अधिकारियों के सामने रोते हुए हाथ भी जोड़े थे। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने साफ कर दिया कि वो इमोशनल कार्ड खेलने की जगह ड्रग्स लेने से जुड़ा सच बताएं। पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया